फॉर द गिवन अरेंजमेंट फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ हैंगिंग मास m। इस अरेंजमेंट में एक पुली है जिसके ऊपर वायर रैप है, थ्रेड रैप है, पुली का मास m गिवन है और इसका रेडियस जो है कैपिटल R है। हैंगिंग मास जो है वो स्मॉल m है, ठीक है, एंड दिस पुली इज हैविंग कैपिटल M मास। अब पुली का शेप क्या होता है, पुली एक डिस्क की तरह होता है, इसको हम लोग डिस्क लेते हैं जब प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो डिस्क की तरह इसको हम लोग ट्रीट करते हैं, ठीक है। सो इसका आपको हैंगिंग मास का एक्सेलरेशन निकालना है। सो देखिए कैसे इसको हम लोग बनाएंगे, हैंगिंग मास में आते हैं। सो हैंगिंग मास के लिए क्या होगा, डाउनवर्ड इसका फोर्स, ये पुली जो है ये कैसे रोटेट करेगा, जब इस पर फोर्स आपका mg डाउनवर्ड लगेगा, ठीक है। सो ये mg फोर्स जो नीचे की तरफ इस वेट का लगेगा, मास का जो फोर्स नीचे की तरफ लगेगा mg, दिस इज द वेट ऑफ दिस मास mg। सो इस mg के कारण इस पर एक टॉर्क क्रिएट होगा और ये पुली जो है ये क्लॉकवाइज रोटेट होगा और ये मास नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। सो टेंशन थ्रेड में क्या हो जाएगा, T ऊपर की तरफ और इस पुली के लिए टेंशन T नीचे की तरफ, ठीक है। जिस बॉडी को आप कंसीडर कीजिएगा उससे आउटवर्ड तरफ, उससे आउटवर्ड। सो इस बॉडी को जब कंसीडर कीजिएगा सो इस पर टेंशन क्या होगा, इस थ्रेड पर आउटवर्ड। इस बॉडी के लिए क्या होगा, जो थ्रेड है उस पर टेंशन आउटवर्ड, ठीक है, ऊपर की तरफ, थ्रेड में ऊपर की तरफ। टेंशन कभी भी इनवर्ड नहीं होगा, आउटवर्ड हमेशा, मास से आउटवर्ड। सो टी ऊपर की तरफ। तो मान लीजिए लीनियर एक्सेलरेशन इसका जनरेट जो हुआ दैट इज ए हम मान लेते हैं इसका लीनियर एक्सेलरेशन है, ठीक है। सो लीनियर एक्सेलरेशन अगर इसका हम लोग ए मानेंगे, ओके, सो इसमें क्या होगा, एक एंगुलर एक्सेलरेशन जनरेट होगा, लेट दिस इज अल्फा, ठीक है। अब इक्वेशन ऑफ मोशन लिखिए, इसके लिए क्या हो जाएगा, नीचे का फोर्स माइनस ऊपर का फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, समेशन ऑफ फोर्स इन दिस ब्लॉक इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। सो लिखते हैं हम लोग इसके लिए mg माइनस टी इक्वल टू mg माइनस टी इक्वल टू m इंटू ए, फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब देखिए टेंशन का वैल्यू हमें पता नहीं है, टेंशन का वैल्यू कहाँ से निकालेंगे हम लोग, इस मास से निकालेंगे, ठीक है। तो इस मास को ध्यान से देखिएगा, जो पुली है इसमें टेंशन नीचे की तरफ T है और इसका जो रोटेशन होगा अबाउट दिस एक्सिस होगा, इस पॉइंट के अबाउट, सेंटर के अबाउट, ठीक है, मीन्स इसके अबाउट, ठीक है, ये ऐसे रोटेट करेगा, ठीक है ना। सो टेंशन जब नीचे की तरफ है सो इसका रेडियस वेक्टर देख लीजिए, ये r है, r। सो r क्रॉस f क्या हो रहा है, क्लॉकवाइज, ठीक है। सो इसका रोटेशन इस डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है। सो टॉर्क इसका लेते हैं, टॉर्क क्या हो जाएगा, आई अल्फा इस पुली के लिए। सो टॉर्क की वैल्यू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेंटर से, सो आर क्रॉस एफ लेना है, सो आर एफ साइन थीटा। सो यहाँ भी देखिए एंगल दोनों के बीच में, रेडियस वेक्टर ऑफ फोर्स के बीच में 90 डिग्री है, सो साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1। सो सिंपल हम लोग आर एफ लेंगे, आर इंटू एफ, ठीक है। सो टी इंटू आर हो गया, टी आर इज इक्वल टू आई। तो आई लेना है इसका अबाउट द सेंटर, रोटेशन हो रहा है, सो हाफ एम आर स्क्वायर, डिस्क है, सो हाफ एम आर स्क्वायर। पुली का ट्रीटमेंट हम लोग डिस्क की तरह करते हैं। सो ये एम कैपिटल लेना है यहाँ पर चूँकि इसका मास कैपिटल है, आर स्क्वायर इंटू अल्फा, ठीक है। सो अल्फा का वैल्यू कितना होगा देखिए, सो ये देखिए अगेन पुली में बना रहा हूँ, रेडियस इसका आर है, ठीक है। सो अल्फा क्लॉकवाइज, ओके, और इस पॉइंट का टेंडेंसी क्या होगा, नीचे की तरफ जाने का होगा एक्सेलरेशन ए के साथ, ठीक है। सो जितना ये पुली घूमेगा उतना ही ये नीचे आएगा, ठीक है। सो ए और अल्फा आर के बीच में, ए और अल्फा के बीच में क्या रिलेशन होगा, लीनियर एक्सेलरेशन ए इक्वल टू अल्फा इंटू आर, ठीक है। इसको हमेशा याद रखिएगा, ए इक्वल टू अल्फा इंटू आर, ठीक है। सो इसमें हम लोग पुट करेंगे अल्फा का वैल्यू, सो अल्फा का वैल्यू यहाँ से निकालिए ए बाई आर, ठीक है। सो इट इज़ ए बाई आर, ठीक है। सो देखिए टी का वैल्यू क्या हो जाएगा, इट इज़ हाफ एम आर स्क्वायर ए डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ओके। सो आर स्क्वायर कैंसल आउट, सो टी इक्वल टू हाफ एम ए। सो टी का वैल्यू क्या आ गया, 1/2 एम ए। टेंशन का वैल्यू 1/2 द मास ऑफ दिस पुली इंटू लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, ओके। सो हाफ एम ए आ गया। अब इस टी को क्या करना है, इसमें पुट कर दीजिए, ठीक है। सो फ्रॉम इक्वेशन 1, ओके। सो एम जी माइनस स्मॉल एम जी माइनस टी का वैल्यू हाफ कैपिटल एम ए इक्वल टू स्मॉल एम ए, ओके। सो राइट साइड ले जाइए, राइट साइड जब इसको ले जाइएगा तो क्या हो जाएगा,
इट इज ए कॉमन 1/2m कैपिटल M प्लस स्मॉल m इक्वल टू mg। ओके, सो अगेन सॉल्व कर लीजिए। ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, m प्लस 2m, इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लीजिए, बाई 2 इक्वल टू mg। ओके, सो एक्सलेशन जो आपके पास आएगा 2mg बाई m प्लस 2m, 2mg बाई m प्लस 2m, ये हमारे पास एक्सलेशन आएगा, लीनियर एक्सलेशन। ठीक है, और एंगुलर एक्सलेशन अगर पूछेगा अल्फा तो a बाई आर है। ठीक है, सो a की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, r से डिवाइड कर देंगे, तो 2mg डिवाइड बाई r m प्लस 2m। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। ओके, और अगर कोई जनरल पुली है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I गिवन है, ठीक है, हाफ एम इसको डिस्क की तरह ट्रीटमेंट नहीं करना है, तो उस केस में क्या करेंगे, उस केस में हम लोग ये जो इक्वेशन देख रहे हो, इस इक्वेशन को हम लोग अगेन यूज़ करेंगे। सो टॉर्क टी आर इक्वल टू सिंपल हम लोग I लिखेंगे, अल्फा लिखेंगे, I a बाई आर। ठीक है, अब इस वैल्यू को क्या करना है, T इक्वल टू आई ए बाई आर स्क्वायर, इसको हम लोग को यूज़ कर लेना है इक्वेशन 1 में। सो अगर आई हाफ एम आर स्क्वायर नहीं लेना चाहते हैं, आई के फॉर्म में निकालना है, सो इसको हम लोग पुट करेंगे। सो पुट करने पे क्या वैल्यू आएगा, देखिए इसमें पुट कर दीजिए। सो एम जी माइनस आई ए बाई आर स्क्वायर इक्वल टू एम ए। ओके, सो देखिए अगेन इसको राइट साइड ले जाइए, ए कॉमन ले लीजिए, ए कॉमन लीजिएगा, सो आई बाई आर स्क्वायर प्लस एम इक्वल टू एम जी। ठीक है, सो अब क्या करेंगे, एक्सलेशन रीजन क्या आ जाएगा हमारे पास, एम जी बाई आई बाई आर स्क्वायर प्लस एम। ठीक है, ये लीनियर एक्सलेशन हो जाएगा हमारे पास। फिर सिमिलरली एंगुलर निकालना है, तो अल्फा इक्वल टू ए बाई आर, इस ए का वैल्यू हम लोग यहाँ पुट कर देंगे। सो अगर डिस्क दिया हुआ है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेना है हाफ एम आर स्क्वायर, सो ये आंसर होगा। और अगर आपको बोलेगा नहीं आई के टर्म में ही निकालिए, सो दिस इज द आंसर, एम जी बाई एम प्लस आई बाई एम आर स्क्वायर। ठीक है, सो दिस इज द आंसर।